एक समय की बात है। एक गरीब आदमी था जिसके 3 बेटे थे। वह अक्सर अपने बेटों से कहता, मेरे बेटों, हमारे पास ना तो रुपया पैसा है, ना सोना चांदी है, इसलिए तुम्हें एक दूसरे किस्म का खजाना जमा करना चाहिए। तुम हर चीज को अधिक समझने और जानने की कोशिश करो। कोई भी चीज तुम्हारी नज़र से ना बच पाए। रुपए पैसे की जगह तुम्हारे पास पैनी नज़र होगी और सोने की जगह तेज दिमाग होगा तो तुम लोग ऐसी दौलत जमा कर लोगे कि तुम्हारे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी ना रहेगी और तुम दूसरों के मुकाबले 2 गुना तेज रहोगे। वक्त गुजरा और उसके कुछ ही दिनों के बाद वह आदमी चल बसा। सभी भाई मिलकर बैठे। उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और बोले, हमारे पास यहाँ पर तो कुछ भी करने को नहीं है। आओ घूम फिर कर दुनिया को देखें। ज़रूरत होने पर हम चरवाहों या खेत में मजदूरी का काम कर लेंगे। हम कहीं पर भी क्यों ना हो भूखे नहीं मरेंगे। वे सभी सफ़र पर जाने के लिए तैयार हो गए और अगली ही सुबह अपने सफ़र पर चल दिए। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह से वे लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। उनके पास जितनी खुराक थी अब वह खत्म हो गई थी। वे थककर चूर चूर हो गए थे और उनके पैरों में छाले पड़ गए थे। लेकिन सड़क ठीक ही खत्म होने को नहीं आ रही थी। वे आराम करने के लिए रुके और फिर आगे चल दिए। आखिरकार उन्हें अपने सामने कुछ ब्रिज और मकान नजर आने लगे। वे एक बड़े शहर के नज़दीक पहुंच गए थे। तीनों भाई बहुत ही खुश हुए और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगे। उन्होंने कहा, जो कुछ बुरा था वह पीछे रह गया और आगे तो अच्छा ही अच्छा होने वाला है। जब वे शहर के निकट पहुंच गए तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका। उसने जमीन पर नज़र डाली और बोला, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊंट गुजरा है। वे थोड़ा और आगे गए तो मझला भाई रुका और सड़क के दोनों ओर नज़र डालकर बोला, वो ऊंट काना था। वे कुछ और आगे बढ़े तो सबसे छोटे भाई ने कहा, ऊंट पर एक औरत और एक बच्चा बैठे हुए थे। बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा और वे तीनों फिर आगे बढ़ चले। थोड़ी देर के बाद एक घुड़सवार उनके पास से गुजरा। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा, घुड़सवार, तुम किसी खोई हुई चीज की तलाश कर रहे हो? घुड़सवार ने घोड़ा रोककर जवाब दिया, हाँ। तुम्हारा ऊंट खो गया है ना? सबसे बड़े भाई ने पूछा। हाँ। वह एक आंख से काना है ना? मझले भाई ने पूछा। ऊंट सवार ने कहा, हाँ। छोटे भाई ने कहा, उसके साथ एक बच्चा और एक औरत सवार थी ना? सबसे छोटे भाई ने यह सवाल किया। घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शक की नज़रों से देखा और बोला, तो तुम तीनों के पास मेरा ऊंट है, जल्दी बताओ तुमने उसका क्या किया? भाइयों ने जवाब दिया, हमने तुम्हारे ऊंट की शक्ल तक नहीं देखी, तो तुम्हें उसके बारे में यह सब बातें कैसे मालूम हुई? क्योंकि हम अपनी आँखों और दिमाग से काम लेना जानते हैं, भाइयों ने जवाब दिया। जल्दी से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, वहाँ तुम्हारा ऊंट तुम्हें मिल जाएगा। नहीं, ऊंट के मालिक ने जवाब दिया, मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा। मेरा ऊंट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही उसे लौटाना पड़ेगा। हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं, भाइयों ने परेशान होते हुए कहा।
मगर घुड़सवार उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाली और जोर से घूरते हुए तीनों भाइयों को अपने आगे आगे चलने का हुक्म दे दिया। इस तरह से वह उन्हें सीधा देश के बादशाह के महल में ले गया। उन तीनों भाइयों को सिपाहियों के पास पहुंचाकर वह खुद बादशाह के पास गया। उसने बादशाह से कहा, मैं अपने परिवार को पहाड़ों से लेकर आ रहा था और उसके लिए मैंने मेरी बीवी और बच्चों को एक बड़े से ऊंट के ऊपर बैठाकर अपने पीछे पीछे ला रहा था। किसी तरह से उनका ऊंट पीछे रह गया और वे रास्ते से भटक गए। मैं उन्हें खोजने के लिए गया तो मुझे रास्ते में 3 आदमी मिले जो पैदल चले जा रहे थे। मुझे पूरा यकीन है कि इन्हीं ने मेरा ऊंट चुराया है और मेरी बीवी तथा बच्चे को मार डाला है। जब वह आदमी अपनी बात पूरी कर चुका तो बादशाह ने पूछा, तुम ऐसा क्यों समझते हो? इसलिए कि मैंने इन लोगों से इस बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। फिर भी इन्होंने मुझे बताया कि उधर बहुत बड़ा और काना ऊंट, उस पर एक औरत और बच्चे सवार थे। बादशाह ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर बोला, जैसा कि तुम कहते हो कि तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊंट के बारे में इन्होंने सब कुछ ऐसे अच्छे ढंग से बयान किया, तो जरूर उन्होंने ही तुम्हारे उस ऊंट को चुराया होगा। जाओ, उन चारों को यहाँ पर लेकर आओ। ऊंट का मालिक बाहर गया और तीनों भाइयों को साथ लेकर झटपट अंदर आ गया। तुमने इस व्यक्ति का ऊंट कहाँ पर गायब किया है? भाइयों ने जवाब दिया, हम चोर नहीं हैं और हमने इनका ऊंट कभी नहीं देखा है। तब बादशाह बोला, मालिक के कुछ बताए बिना तुमने ऊंट को बिल्कुल सही तौर पर बयान किया। अब तुम यह कहने की ज़रूरत कैसे करते हो कि तुमने उसे देखा भी नहीं? बादशाह, इसमें अचंभे की कोई बात नहीं है, भाइयों ने जवाब दिया। बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम किसी भी चीज़ को अपनी नज़र से चूकने नहीं देते हैं। हमने चीज़ों को पैनी नज़र से देखने और दिमाग से सोचने के काम में बहुत ही वक्त लगाया है। इसलिए ऊंट को देखे बिना ही हमने यह बता दिया कि वह कैसा है। बादशाह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, किसी चीज़ को देखे बिना ही उसके बारे में क्या इतना कुछ जानना मुमकिन हो सकता है? हाँ, मुमकिन है, भाइयों ने जवाब दिया। बादशाह बोला, ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच पड़ताल करेंगे। बादशाह ने उसी समय अपने वजीर को बुलाया और उसके कान में कुछ धीरे से फुसफुसाया। वजीर फौरन महल से बाहर चला गया, मगर बहुत ही जल्दी वह 2 नौकरों के साथ लौटा। नौकर एक बड़ी सी पेटी उठाकर ले आए थे। नौकरों ने पेटी को बड़ी ही सावधानी से दरवाजे के पास ऐसे रख दिया कि वह बादशाह को दिखाई दे सके और खुद नौकर एक तरफ हो गए। तीनों भाई दूर से ही खड़े उन्हें देखते रहे। उन्होंने इस बात को बहुत ही गौर से देखा कि पेटी कहाँ से आई है और कैसे लाई गई थी, किस ढंग से उसे फर्श पर रखा गया था। बादशाह ने कहा, हाँ तो चारों हमें बताओ कि उस पेटी में क्या है। बादशाह सलामत, हम तो पहले ही यह अर्ज कर चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं। सबसे बड़े भाई ने कहा, परंतु यदि आप चाहते हैं तो हम आपको यह बता सकते हैं कि उस पेटी में क्या है। उसमें कोई छोटी सी गोल चीज़ है। तभी मझला भाई बोल पड़ा, इसमें अनार है। साथ ही छोटे भाई ने हाँ में हाँ जोड़ा।
हाँ, इसमें अनार है और वह भी अभी कच्चा है। यह सुनकर बादशाह ने पेटी को खोलकर दिखाने का हुक्म दिया। नौकरों ने फौरन हुक्म पूरा किया। बादशाह ने नौकरों से पेटी को खोलने के लिए कहा। पेटी खुल जाने पर जब उसमें से कच्चा अनार निकला तो उसकी हैरानी की कोई हद नहीं रही। आश्चर्यचकित बादशाह ने अनार निकालकर वहां पर हाजिर सभी लोगों को दिखाया। तब उसने ऊंट के मालिक से कहा, इन लोगों ने यह साबित कर दिया है कि यह लोग चोर नहीं हैं। वास्तव में यह बहुत ही समझदार लोग हैं। तुम कहीं और जाकर अपने ऊंट को तलाश करो। बादशाह के महल में उस समय हाजिर सभी लोगों की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, मगर सबसे बढ़कर तो खुद बादशाह ही हैरान थे। उसने सभी तरह के बढ़िया और लजीज खाने मंगवाए और लगा उन भाइयों की खातिरदारी करने। बादशाह ने कहा, तुम लोग बिल्कुल बेकसूर हो और जहाँ भी जाना चाहो जा सकते हो, मगर जाने से पहले तुम सारी बात मुझे साफ साफ बताओ। तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस आदमी का ऊँट गुम हो गया है, और तुमने कैसे जाना कि ऊँट कैसा था? सबसे बड़े भाई ने कहा, धूल पर उसके पैरों के निशान से मुझे मालूम हुआ कि कोई बहुत बड़ा ऊँट वहाँ से गुजरा है। जब मैंने अपने पास से गुजरने वाले घुड़सवार को चारों ओर नज़र दौड़ाते देखा तो उसी वक्त मेरी समझ में यह बात आ गई कि वह क्या खोज रहा है। बादशाह ने कहा, बहुत खूब। अच्छा, अब यह बताओ कि तुम में से किसने इस घुड़सवार को यह बताया कि ऊँट काना है? तब मझले भाई ने कहा, ऊँट एक तरफ छोड़कर दूसरी तरफ सारी घास खा चुका था। पूरी घास को उसने साफ कर दिया था। इससे पता चलता था कि वह एक आंख से काना है। मैंने इस बात का अनुमान इसलिए लगाया कि सड़क के दाईं ओर की घास तो ऊँट ने चर ली थी, मगर बाईं ओर की घास जो कि उसी तरह पड़ी थी। बादशाह ने कहा, बहुत खूब। तुम में से यह अनुमान किसने लगाया था कि उस पर बच्चे और एक औरत सवार थी? सबसे छोटे भाई ने जवाब दिया, मैंने देखा था कि एक जगह पर ऊँट के घुटने टेक कर बैठने के निशान बने हुए थे। उनके करीब ही मुझे पैरों पर जूतों के निशान दिखाई पड़े। साथ ही छोटे छोटे पैरों के निशान भी थे, जिससे मुझे मालूम चला कि यह जूते के निशान औरत के हैं और साथ में एक छोटा बच्चा भी है। बहुत खूब, तुमने बिल्कुल सही कहा। मगर तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि पेटी में एक कच्चा अनार है? यह बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। सबसे बड़ा भाई बोला, जिस तरह से दोनों नौकर पेटी को उठाकर लेकर उससे बिल्कुल जाहिर था कि वह जरा भी भारी नहीं है। जब वे पेटी को फर्श पर टिका रहे थे तो मुझे उसके अंदर किसी छोटी सी गोल चीज के लुढ़कने की आवाज़ सुनाई दी। फिर मझला भाई बोला, मैंने ऐसा अनुमान लगाया क्योंकि पेटी बगीचे की तरफ से आई थी और उसमें कोई छोटी सी गोल चीज है, तो यह जरूर अनार ही होगा। उसका कारण यह है कि आपके महल के आसपास अनार के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। बादशाह ने कहा, बहुत खूब। और उसमें छोटे भाई से पूछा,
मगर तुमने यह कैसे पता लगा लिया कि अनार बच्चा है? इस वक्त तो बगीचे में सभी अनार बच्चे हैं, मतलब छोटे हैं और कच्चे हैं। यह तो आप खुद भी देख सकते हैं, उसने जवाब दिया और खुली खिड़की की तरफ संकेत किया। बादशाह ने बाहर देखा तो पाया बगीचे में लगे अनार में से सभी पेड़ों पर कच्चे अनार लटक रहे थे। बादशाह उन भाइयों की असाधारण पैनी नज़र और तेज दिमाग से हैरान हो गया। बादशाह ने कहा, धन दौलत और दुनिया की चीज़ों के नज़रिए से तुम लोग बेशक अमीर नहीं हो, मगर तुम्हारे पास अक्ल का बहुत बड़ा खजाना ज़रूर है। बादशाह उनकी तारीफ करने लगा और फिर बादशाह ने तीनों भाइयों को बहुत से कीमती उपहार दिए और बड़ी ही इज्जत के साथ उन्हें रवाना किया। अब तीनों भाई गरीब नहीं थे, अब वे बहुत से धन दौलत के मालिक बन गए थे। वह वापस अपने गांव पहुंचे और एक अच्छा सा जीवन बिताने लगे।